और जैसे ही हम इसको रूम कंडीशन में वाटर से निकालने के बाद फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है। तो लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्वेल हो चुका था। इसमें साइजेज जो आते हैं 20x5 mm, 20x10 mm, 20x20 mm, 25x20 mm और 25x25। आज हम लोग इस पर डीपली जाएंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि बेस मटेरियल क्या होता है, और आप जो है इसमें दो चीज होता है। एक होता है कि एक जो बेंटानॉट बेस होता है, एक दूसरा होता है पॉलीमर बेस होता है। तो आइए हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि फर्स्ट जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंटोनाइट बेस वाटर सोल्यूबल बार या पॉलीमर बेस वाटर सोल्यूबल बार। देखिए मार्केट में दो तरह के चीजें बिकती है। हम और आप ये नहीं जानते, खाली ये सोच के चलेंगे कि वाटर सोल्यूबल बार हमें चाहिए, और कस्टमर से आप रेट के पीछे जाते हो। तो अगर आप रेट के पीछे अगर जा रहे हो तो ये चीज देखो कि सामने जो सप्लायर है आपको क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा, बेंटोनाइट बेस सप्लाई कर रहा या पॉलीमर बेस सप्लाई कर रहा। तो पॉलीमर बेस तो कभी भी, जैसे सपोज मान लीजिए कम से कम जैसे मान लीजिए कि आप एक साइज है 110 रुपीज में कोई दे रहा है और वही मटेरियल आपको 150 में दे रहा है, तो दोनों में आपको समझना चाहिए कि क्वालिटी वाइज फर्क है। बेंटोनाइट बेस जो होता है काफी चीप होता है और पॉलीमर बेस काफी कॉस्टली होता है। आखिर ये दोनों का कास्ट इफेक्ट क्यों हुआ, तो हम आज इसके बारे में बात करें। बेस मटेरियल क्या होता है, तो जैसे बेंटोनाइट बेस में हम देखेंगे कि इसमें जो मटेरियल होता है, ये जो बेंटोनाइट बेस वाटर सोल्यूबल बार जो होता है मेड फ्रॉम द सोडियम बेंटोनाइट क्ले से बनता है, मतलब पाउडर से ज्यादा पाउडर आता है इसमें। और इसका जो नेचर होता है स्वेलिंग क्ले होता है, और रबर इसमें बहुत कम मात्रा में सिंथेटिक रबर होता है। तो मटेरियल वाइज देखा कि इसमें जो बेंटोनाइट एक तरह का पाउडर होता है, जो जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है तो स्वेल होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कि अगर पॉलीमर बेस की मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोफिलिक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो आपने देखा अगर कोई बोलता है कि वाटर सोल्यूबल बार, कोई बोलता है कि बेंटोनाइट वाटर सोल्यूबल बार, कोई बोलता है हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल बार। तो आप समझना होगा कि इसमें मटेरियल का डिफरेंसेस क्या है। ठीक है सर। तो ये अगर इसमें देखा जाए कि ये जो होता है कि ऑक्टेन दो पॉलीथिलीन एंड एक्राइलिक और द रबर एंड स्वेल इन वाटर। अब ये देखा जाए, अब देखिए कि पाउडर को कुछ में हम कंपोजिशन बना देंगे तो क्या होगा कि वो पाउडर का जो परसेंटेज रह गया उसको स्वेल तो हो जाएगा बट वापिस पोजीशन में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर पॉलीमर है और उसमें केमिकल कंपोजिशन बना करके अगर उसको हम करते हैं तो स्वेल तो होगा मगर फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। देखिए आप ये लास्ट वीडियो में देखा पूरी तरह से स्वेल हो गया था 300%, डबल ट्रिपल हो गया था, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में कुछ दिन के बाद आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर बेस। ठीक है सर। तो आज आपने देखा कि water soluble, what is the difference material in the water soluble bar? What is the difference water soluble bentonite water soluble bar and polymer based water soluble bar? तो दोनों का मटेरियल में क्या डिफरेंस है आपको बताया इस वीडियो में कि पॉलीमर बेंटोनाइट वाटर सोल्यूबल बार में जो रहता है पाउडर, जो बेंटोनाइट एक तरह का क्ले होता है, पाउडर होता है, जैसे चाइना क्ले होता है उसी तरह से पाउडर होता है, उसमें थोड़ा ही मात्रा पॉलीमर होता है। लेकिन अगर दूसरे तरफ मटेरियल आप देखते हैं पॉलीमर बेस में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर एक तरह का आता है जो ये केमिकल कंपोजिशन से बनाया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को विराम देता हूँ।